नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पवार PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से। दोस्तों, पिछले पिछले ऑडियो में हमने आनंद के 4 दुश्मनों के बारे में जाना। इसी विषय को जारी रखते हुए हम ऑडियो नंबर 43 की शुरुआत करेंगे। आनंद का 5वां दुश्मन है कुरूपता। एक बार मैं एक परिवार से मिलने गया जहां पिता ने अपने 6 साल के बेटे को एक बर्थडे गिफ्ट दिया। वह एक जीव या प्राणी था जिसका चौकोर सिर और सींग थे। एक आंख पूर्व की ओर देख रही थी और दूसरी आंख पश्चिम की ओर। कान केलों के जैसे लटक रहे थे। टांगे लंबी और पतली जैसे सूखी शाखाएं हों। एक बाजू मोटा था और एक हड्डीदार। वह वास्तविक में कुरूपता का प्रतीक था। हे, मैं चिल्लाया, उस कुरूप जीव को अपने बेटे को मत दो। वह उसकी कल्पना को बिगाड़ देगा। उस कुरूपता से छुटकारा पाओ। वह कुछ सुंदर क्यों नहीं लाया? कुछ ऐसा जो उसके बेटे को प्रेरित करे और उसे आनंद दे। एक बार एक फिल्म प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि आपराधिक फिल्में ज्यादा पैसा कमाती हैं किसी भी अन्य फिल्मों से। हाँ, मैंने उनसे कहा, वो कमाती होंगी, पर आप कहाँ छुपोगे जब आपके आसपास अपराध बढ़ जाएगा? तब तक उसने जवाब दिया, मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं कहीं और चला जाऊंगा। कुरूपता पैसा लाती है पर आनंद नहीं। जब प्रोड्यूसर अपनी गाड़ी में जाने के लिए तैयार हुआ, उसने बंदूक लोड करी और उसके ऊपर बैठ गया। हे भगवान, मैंने सोचा, ये पहले से ही डर गया है। आनंद का 6ठा दुश्मन वह कोई भी कार्य है जो सद्भावना पर आधारित ना हो। ऐसा काम आपसे आपका आनंद ले लेता है। आनंद का 7वां दुश्मन वो कोई भी कार्य है जो सच्चाई पर आधारित ना हो। झूठ आपका आनंद ले लेता है। अंत में आनंद सत्य है, सुंदरता और अच्छाई है। यह एक क्षमता है आत्मचेतना में खड़े होने की। हम उस आत्मचेतना के स्तर तक कैसे चढ़ पाएंगे? नंबर 1, सद्गुणों पर ध्यान के माध्यम से। ध्यान में हम स्वयं को डर, नफरत, लालच और गुस्से से हटा देते हैं और उनके परिणाम और संबंधों को भी हटा देते हैं और हम अपने आंतरिक मार्गदर्शन के प्रकाश में खड़े हो जाते हैं। नंबर 2, आकस्मिक सोच के जरिए यानी कैजुअल थिंकिंग के जरिए, क्योंकि वह हमें अद्भुत दुनिया में फंसने से बचाता है। आकस्मिक सोच एक क्षमता है घटनाओं की जड़ों में समाहित होने का, बजाय इसके कि नतीजे और परिणाम में फंसा जाए। नंबर 3, अपनी सभी अभिव्यक्तियों में सुंदरता का जीवन जीने के माध्यम से। एक महान संत आनंद के बारे में बताते हुए कहते हैं, ये अंतरिक्ष को आनंद से भर देने के लिए उपयोगी है। आनंद आत्मा का स्वास्थ्य है। आनंद की तरफ पहला कदम है वैज्ञानिक ध्यान करना, जिसके जरिए आप अंत में आत्मा के संचार को प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक ध्यान एक प्रयास है वास्तविक विचारक के मन में घुसने का, जो है आत्मा। ये आध्यात्मिक आत्मा या आंतरिक मार्गदर्शन होता है। आधुनिक ध्यान में आप नियंत्रण करना और अनुशासित करना शुरू कर देते हैं ताकि वह संपूर्ण रूप से आपके निर्देशों का पालन करे और विचारों या सुझाव जो दूसरों के मन से आ रहे हैं उसका शिकार ना बने। इस संसार में एक गंभीर बीमारी है जिसे हम नाव का प्रत्याग कहते हैं। लोग दूसरे लोगों को उनकी मानसिक नाव को उपयोग करने की अनुभूति देते हैं। सम्मोहन, सुझाव, बल और अन्य प्रभावों के द्वारा जब तक मन हमारा नहीं हो जाता, हम सोच नहीं सकते, और अगर हम सोच नहीं सकते तो वह लोग जो हमारे द्वारा सोचते हैं हमें कंट्रोल करते हैं। शिक्षा हमें ये बताती है कि हमें कभी भी दूसरे मन को हमारे मन पर राज करने की अनुभूति नहीं देनी चाहिए।
हमें हमेशा अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे सोचा जाता है। ध्यान उस स्वतंत्रता का पहला कदम है। आनंद उनका पालन करता है जो जानते हैं कि कैसे सोचा जाता है। वास्तविक सोच हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। वास्तविक सोच किसी भी रूप में आत्मा की कैद से बचने का एकमात्र साधन है। इस तरह आनंद की राह पर हम ये सीखते हैं कि कैसे सोचा जाए और कैसे ध्यान करें। आत्म साक्षात्कार तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक लोग आपका मन इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका मन आपका स्टीयरिंग व्हील है। जब दूसरे लोगों का आपके स्टीयरिंग तंत्र पर कंट्रोल होता है, आपके पास कोई भी तरीका नहीं होता ये जानने का कि वह आपको कहां ले जा रहे हैं। आनंद की ओर दूसरा कदम है पूछताछ करना। रोज की घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं किसी भी कारण से नहीं होती। खुद से पूछें कि क्या कारण है इन घटनाओं के होने का। कारणों के प्रति अपना अवलोकन विकसित करें। इस घटना के पीछे उसका कारण देखने का प्रयास करें। यह आपको कई नियमों के खुलासे करेगा, सिद्धांतों, इरादों और कई रिश्तों और कार्यों के पीछे छुपे हुए इरादों का खुलासा करेगा। कारणों को समझकर यह आपको मदद करेगा अपने कदमों को उचित दिशा में जाने के लिए। अभिव्यक्ति पर नहीं, कारण पर विचार करने का प्रयास करें। परिणामों पर प्रतिक्रिया ना दें, पर जहां तक संभव हो सके कारणों पर करें। आत्म धोखा तब आता है जब हम खुद को घटनाओं में व्यस्त कर लेते हैं और कारणों या वजह को भूल जाते हैं। जब आप घटना के कारणों को ढूंढना जारी रखते हैं, आप अंत में दो स्तर दृष्टि का निर्माण करते हैं, जो पंक्तियों को पढ़ती है और घटनाओं के बीच पंक्तियों को भी पढ़ती है। एक सुंदर जीवन जीने का तीसरा चरण है हमारा व्यक्तित्व, घर, वाणी, शिष्टाचार, व्यवहार, रिश्ते, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, विचार, आइडियाज, दृष्टिकोण और अभिव्यक्ति। जब हम सुंदरता को व्यक्त करते हैं, आनंद की ऊर्जा हमारे वाहनों में बढ़ती है और झलकती है, दूसरे के हृदय को गर्माहट देते हुए। वास्तविक आनंद सुंदरता के माध्यम से मिलता है, क्योंकि आनंद आत्मा की अभिव्यक्ति है। परमानंद समय को अभिव्यक्त करना है। आनंद लोगों के हृदय खोलता है। वह आपसे बात करते हैं और कबूल करते हैं जब वह आपके अंदर बहुत सारा आनंद देखते हैं। आनंद संचार की पंक्तियों का निर्माण करता है, हिम्मत देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। कोई भी काम आनंद में शुरू किया हो और जारी रखा हो, एक सफलता का कार्य बनता है। आनंद लोगों को कभी नहीं डराता। वह आनंदमय लोगों के बीच सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आनंदित व्यक्ति व्यक्तित्व रुचि से ऊपर है। उसका स्वभाव प्रेम है। आनंद से मुक्त करने की कोशिश करें। आनंद से रिजाइन करें और आनंद से अलग करें। आनंद से अपने बिल्स भरें। खुशी खुशी त्याग करें और आनंद के साथ जिएं। अगर आप अपने जीवन को दुनिया के लिए एक ब्लेसिंग बनाना चाहते हैं तो। एक महान संत आनंद के बारे में बताते हुए कहते हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं जो आनंद और विश्वास के द्वार पर किए गए हैं। सिर्फ साहस ही नहीं, बल्कि ये आनंद है जो आपको अभेद या अकाट्य बनाता है। इसके साथ ही केंद्रों के कार्य जब तीव्र होते हैं, तब आनंद की अभिव्यक्ति होती है। आनंद की अभिव्यक्ति होने से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। डर संदेह पैदा करता है। संदेह ऊर्जा को बर्बाद करती है। आनंद डर को नष्ट करता है। आनंद से साहस बढ़ता है। कोई भी साहसी तब बनता है जब उसके हृदय में कोई डर ना हो। मनोवैज्ञानिक तौर पर जीवन के अंधकार या काले क्षण सिर्फ आनंद के माध्यम से ही पार किए जा सकते हैं। आनंद आपके इंजन को चालू रखता है। आनंद आपके मन को
दृष्टि की स्पष्टता देता है। डर, डिप्रेशन और संदेह खून और दिमाग को जहरीला करते हैं और मन चीजों को उस तरीके से नहीं देखता जैसा वे हैं। एक जहरीली रक्त धारा हमारी अधिकांश विफलताओं और गलत निर्णय का कारण है। आनंद हमारी आभा में रेडियो एक्टिविटी का निर्माण करता है, जो सारी अयोग्य विचारों और नकारात्मक भावों को दूर भगाता है और शरीर के आसपास एक कवच बनाता है। एक आनंद में हृदय अंधेरी ताकतों के द्वारा चलाए गए तीरों से घायल नहीं होता। आनंद सूक्ष्म केंद्रों को तीव्र करता है, क्योंकि आनंद आत्मा की अग्नि है और उसकी ज्वाला केंद्रों में रेडियो एक्टिविटी बनाती है और उनकी लय को सिंक्रोनाइज यानी एक समान करती है। इस तरह उच्चतर आनंद उच्चतर केंद्रों के अग्नि क्षेत्र को फैलाता है, जो मनुष्य की चेतना को उच्चतर आयाम में संपर्क में रखता है। यह एक नए एहसास और नए अंतर्दृष्टि के क्षण होते हैं। ऐसे संपर्क और अंतर्दृष्टि के द्वारा नई उपलब्धियां हासिल होती हैं। आनंद की ज्वाला वह अग्नि है जो चैलाइस के माध्यम से उत्पन्न होती है, जो उच्चतर मन में उपस्थित 12 पंखुड़ियों के कमल के मध्य से उत्पन्न होती है। यह ज्वाला मनुष्य के कदमों को अंतरतम पवित्र स्थान पर ले जाता है, घर की ओर। इसी के साथ यह विषय और अध्याय नंबर 12 यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगले ऑडियो में हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, अध्याय नंबर 13, जिसका विषय है प्रेम और आनंद। धन्यवाद।